पंजाब और हरियाणा के बीच इन दिनों पानी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। हर रोज पंजाब और हरियाणा के सीएम के नए नए बयान सामने आ रहे हैं। वार पलटवार खूब किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच इस पानी विवाद में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कूद पड़े हैं और एक बड़ा बयान उन्होंने पंजाब और हरियाणा के बीच रहे पानी विवाद पर दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि पानी है तो हिमाचल का, लेकिन लड़ाई पंजाब और हरियाणा के बीच हो रही है और साथ ही पंजाब और हरियाणा पर उन्होंने रॉयल्टी ना बढ़वाने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। कहा कि पंजाब और हरियाणा हमारा सहयोग नहीं कर रहा। तो ये बड़ा बयान पंजाब और हरियाणा के बीच जारी पानी पर घमासान को लेकर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है और ये कहा है कि भाखड़ा के पानी पर पंजाब हरियाणा की लड़ाई हो रही है। पानी हिमाचल का है, लेकिन लड़ाई पंजाब और हरियाणा कर रहे हैं। हम तो अपनी बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, BBMB वो भी नहीं बढ़ाता। और जब भी हिमाचल की रॉयल्टी बढ़ाने की मांग हम करते हैं तो पंजाब हरियाणा हमारा सहयोग ही नहीं करते। आज दोनों की पानी को लेकर लड़ाई हो रही है और भाखड़ा बांध जब बना था तो सबसे ज़्यादा हिमाचल के लोग प्रभावित हुए। कई गांव भी इससे खत्म हुए, लेकिन सैकड़ों विस्थापित भी हो गए थे। साथ ही इस दौरान हिमाचल सीएम ने चूड़धार मंदिर को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है और पहलगाम हमले पर भी बड़ा बयान दिया है। तो आपको फिर से बता दें कि पंजाब हरियाणा के बीच जारी घमासान जो है पानी विवाद को लेकर, और इसी बीच इसमें हिमाचल सीएम भी कूद पड़े हैं। क्या कुछ उन्होंने बड़े बयान में कहा है वो आपको सुनवाते हैं। BBMB की बात है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो पानी आता है उसका अधिकतम बंटवारा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को होता है। जब हम BBMB वालों से अपने हक की बात करते हैं तो हमको उसमें अपना हक भी नहीं मिलता है। पंजाब भी हमारा भाई है, हरियाणा भी हमारा भाई है। उनका जो आपसी विवाद है वो मिल बैठकर सुलझना चाहिए। हमारा तो मकसद ये है कि जब हमने पानी से आय कमाने की सोची तो हमें दोनों ही लोगों ने विरोध कर दिया। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए और हम तो ये चाहते हैं कि पानी पर हम कोई अधिकार नहीं मांग रहे, लेकिन जो बिजली में है हमारे लोग ऑस्टिज हुए, हमारी ज़मीन हिमाचल के लोगों की गई और लड़ाई हो रही है पानी के लिए पंजाब में। मेरे हरियाणा और पंजाब को ये सोचना चाहिए, जब हम BBMB की बैठक में आते हैं तो जो हिमाचल के अधिकार है उनको भी वो सुरक्षित करने के लिए हमारा सहयोग करें। पानी राष्ट्रीय संपदा है। हरियाणा और पंजाब के बीच सहमति होती है, हमारी सरकार का रुख है हम आपस में मिलजुल कर इसको समाधान ढूंढे। और जहां हिमाचल की बात फ्री रॉयल्टी की जो 7.5% मिलती है, 7.19 मिलती है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, हम चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिसी के हिसाब से 12% फ्री रॉयल्टी बिजली की, उसमें हिमाचल प्रदेश को अधिकार मिले, ये हम चाहते हैं। सर, चूड़धार मंदिर को लेकर जो चीजें हुई, आपको लगता है कि नहीं, वो चूड़धार का नहीं, चूड़धार मंदिर का जो मेरे बात ध्यान में लाई, उसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो भी इको टूरिज्म की जो उसमें है वहाँ से रास्ता जाता है, वहाँ क्लीननेस के लिए कुछ ना कुछ जो वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूड़धार में जब मंदिर की बात है वहाँ अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो मैं उसके बारे में पहले ही दिशा निर्देश दे चुका हूँ। लेकिन ये हाई कोर्ट कई बार कानून लगा देते हैं, तो जितने भी इको टूरिज्म की साइट है वो इको टूरिज्म की साइट्स पर उन्होंने बोला कि जब बाहर के जो लोग आएंगे, हिमाचली को नहीं है, जब बाहर के लोग आएंगे वो पानी की बोतल लेके जाते हैं, वो कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट लेके जाते हैं, चिप्स के पैकेट लेके जाते हैं, फिर फेंक देते हैं। उसको साफ़ करने के लिए उन्होंने ये फीस लगाई थी। पर चूड़धार मंदिर का मामला मेरे सामने आया
तो उसमें मैं चूड़दार मंदिर के जो भी श्रद्धालु वहाँ जाएंगे, हिमाचली जो जाएंगे, उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। सर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई सर दिल्ली में, मीटिंग जो हुई, आप लोगों ने पहलगाम पर चर्चा की, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप लोग सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करते हैं बीजेपी उस पर आप लोगों पे हमलावर होती है, सीडब्ल्यूसी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बता देती है, बोलते हैं कि आप लोग पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है सर हर बार? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि सीडब्ल्यूसी के बारे में अधिकृत बयान देने का अधिकार एआईसीसी के हमारे जो प्रवक्ता उनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पर इस प्रकार की बात करके अपनी तौहीन कर रही है। वो कांग्रेस की तौहीन नहीं कर रही है। इस देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से बड़े बड़े उद्योग लगे, और जिस भाखड़ा के कारण पंजाब और हरियाणा लड़ रहा है, वो भाखड़ा बांध भी पंडित नेहरू जी की सोच के अनुसार बना। और जिस देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस के नेता बलिदान देते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बलिदान देते हैं। इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, राजीव गांधी उनके पुत्र को इस देश की और एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, सरदार बेअंत सिंह जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता विद्याचरण शुक्ल जैसे लोगों ने वहाँ नक्सलवाद से लड़ते हुए अपने देश के लिए बलिदान दिया। उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी अपनी तौहीन करती है। इस समय देश में क्या माहौल है? इस समय देश में कि जो हत्याएं हुई हैं, नृशंस हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में जिस प्रकार से निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई है, हम सब उस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि उसे जिन लोगों ने ये हत्या की है उन्हें सबक सिखाया जाए, और जो भी देश की सरकार फैसला करेगी उसमें कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी भी सम्मिलित है और हम सब लोग भी सम्मिलित है। इसमें किसी पर टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है, और इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की भी बात नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो भी एक्शन लेंगे, हमारी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हमारी खड़ी होगी, हमारी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। इस प्रकार वार्तालाप करके देश में विभाजन ताकतों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो गलत बात है।